पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सर्जेई गुरिव और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डेनियल ट्रेसमैन का ये लेख कहता है कि आजकल नए प्रकार के ऑथोरिटेरियन सरकारों का उदय हो चुका है। ये सरकारें विपक्ष को खत्म कर देती हैं, थोड़ा बचा कर रखती हैं ताकि लोकतंत्र का भ्रम भी बना रहे। इन सरकारों ने ग्लोबल मीडिया और आईटी युग के इस्तेमाल से विपक्ष का गला भी घोंटा है। अति प्रचार, बहुत ज्यादा प्रचार, दुष्प्रचार, झूठा प्रचार यानी प्रोपेगेंडा का खूब सहारा लिया जाता है। सेंसरशिप के नए नए तरीके आ गए हैं। सूचना संबंधी तरकीबों का इस्तेमाल होता है ताकि रेटिंग बढ़ सके। इसे भी अब फर्जी तरीके से बढ़ाया जाता है। नागरिकों को एहसास दिलाया जाता रहता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हम ही श्रेष्ठ विकल्प हैं। इस लेख में इन शासकों को नया ऑटोक्रेट कहा गया है, न्यू ऑटोक्रेट, जो मीडिया को विज्ञापन की रिश्वत देते हैं, मीडिया पर केस करने की धमकी देते हैं, नए नए निवेशकों को उकसाते हैं कि सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया संस्थान को ही खरीद ले। मीडिया पर नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि अब सब कुछ धारणा है, परसेप्शन, धारणा आपकी मतलब ख्याल में होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। लगातार विज्ञापन और भाषण आपको यकीन दिलाते रहते हैं कि हो रहा है। जमीन पर भले वो नजर ना आए लेकिन आप यकीन करने लगते हैं कि हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम की एक बड़ी पीआर कंपनी किटचम को हायर किया है ताकि वो क्रेमलिन के पक्ष में पश्चिम के देशों से लॉबी करे। कुछ लोग पश्चिम के नेताओं को नियुक्त कर लेते हैं ताकि जैसे नूर सुल्तान ने टोनी ब्लेयर को किया, या उनके किसी फाउंडेशन में चंदा दे देते हैं। इंटरनेट पर युद्ध सा माहौल चल रहा है, वहां लगातार जमीन कब्जाने का अभियान है। गाली देने वाले और धमकाने वाले ट्रोल्स को पैसे देकर रखा जाता है। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इनका काम होता है व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे दिन रात विरोधी के खिलाफ अफवाहों का बाजार बनाए रखना, तरह तरह के मटेरियल सप्लाई करना। आप व्हाट्सएप देखते हैं, उसी को सच मान लेते हैं, अखबार आप पढ़ते नहीं हैं। और अखबारों की भी वही हालत है। ये ट्रोल्स आपके कमेंट बॉक्स को सत्ता पक्ष की बातों से भर देते हैं, आपकी आलोचना को गाली दे देकर एहसास करा देते हैं कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। ऐसा सोचने वाले आप ही अकेले हैं, आपके पक्ष की तरफ कोई और नहीं सोचता है। विपक्ष की मीडिया साइट को खत्म करना भी इनकी रणनीति का हिस्सा होता जा रहा है, पर पूरी तरह से विपक्ष को समाप्त नहीं किया जाता। थोड़ा सा बचा के रखते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं, लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में हैं।